नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। पूजा थापक सुसाइड मामले में आया नया मोड़। पूजा थापक मामले में नया मोड़ देखने को मिला। उच्च न्यायालय के आदेश दिया तो बच्चा नाना की कस्टडी में है, उसे दादा को सौंपा जाए। उच्च न्यायालय का आदेश आया, आपको मिलना चाहिए जी। क्या लगता है शासन को? मैं तो 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ और हर माँ बाप चाहते हैं। मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, जिन परिस्थितियों में मैंने उस दिन उसको सौंपा था 16/11 को, और आज भी मेरे जब भी स्मरण होता है तो मैं एकदम शहर जाता हूँ। और वो नन्हा सा बालक किस वेदना से वो लेके गए थे उसको, तो मैं तो चाहता हूँ कि तो शीघ्र शासन हमें उस बच्चे को उपलब्ध कराए। न्यायालय के फैसला है तो आपका साथ न्याय हुआ? बिल्कुल, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, मैं बिल्कुल तहे दिल से मतलब आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि मेरी न्याय में पूरी आस्था है न्यायालय में, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका पालन शीघ्र शासन करे, क्योंकि शासन की जिम्मेदारी भी है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र पालन हो। मेरा नाम मनोहर लाल दुबे है, मैं उसका दादा हूँ, सुकृत। मनोहर लाल व अन्य के खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध किया धारा 304B में, और उसका चालान पेश हो चुका है। उस प्रकरण में जो मृतका है उसके पिता ने एक आवेदन पेश किया महिला कोर्ट भोपाल में, महिला न्यायालय में, कि जो उसका बच्चा है सुकृत, उसको वापस दिलाया जाए। उसका गार्जियन व्हाट्सएप में उन्होंने पोजीशन लिया। माननीय द्वितीय अपर कुटुंब न्यायालय भोपाल ने वो बच्चा सौंपने का आदेश कर दिया दिनांक 14/11/24 को। उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, और उस रिट पिटीशन का नंबर था 36211/24, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को गलत ठहराया और उस बच्चे को वापस दादा मनोहर लाल दुबे को देने का आदेश पारित कर दिया है। उस प्रकरण में कुटुंब न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, उसके संबंध में एसडीएम श्रीवास्तव साहब के न्यायालय में जो अवयस्क बालक है उसके नाना द्वारा एक आवेदन सर्च वारंट जारी कराने हेतु 15/11 को प्रस्तुत किया गया, और उसी दिन सर्च वारंट जारी करके 16 तारीख को पुलिस थाना गोविंदपुरा और डीएसपी ने उस बच्चे को मनोहर लाल दुबे की कस्टडी से लेके 16 तारीख को छुट्टी के दिन उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। और एसडीएम साहब ने बिना कुछ सुने हुए उस अवयस्क बालक को मनोहर लाल दुबे के आधिपत्य से और उसके नाना जगत नारायण थापक को सौंप दिया है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पारित हो चुका है, इसके बाद जगत नारायण दुबे ने उस बच्चे को गायब कर दिया है। एसडीएम जो श्रीवास्तव हैं, जिनके यहाँ सर्च वारंट जारी करके उस बच्चे को लिया गया था, अब एसडीएम श्रीवास्तव आवेदन लेने को तत्पर नहीं है। कल मैं स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ और उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि पहले जिस सक्षम प्राधिकारी ने आदेश किया था उनकी जगह पर एसडीएम जैन ने, उन्होंने गलत आदेश किया है और अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। प्रश्न ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी ना तो कुटुंब न्यायालय सुनने को तैयार है और ना ही एसडीएम सुनने को तैयार है। स्पष्टता माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना और अवमानना हो रही है, जिसके लिए हम अवमानना का प्रकरण पंजीबद्ध करा रहे हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं एसडीएम महोदय श्रीवास्तव जी को बताना चाहता हूं कि आपने अवैधानिक तरीके से और विधि विरुद्ध तरीके से कैसे आपने सर्च वारंट जारी करा के एक अवयस्क बालक जो बोल भी नहीं सकता, उसको वयस्क संरक्षता जो उनके दादा के पास थी उससे छुड़ा के जब नाना को दे दिया, और जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया तब आप किसी तरह का आदेश पारित करने को तैयार नहीं है। ऐसे एसडीएम जो एक बच्चे के जीवन, उसके भविष्य को ना देखते हुए चुपचाप बैठे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। मैं मनोहर लाल दुबे का अधिवक्ता हूं, और जो जानकारी मेरे पास है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके आधार पर मैं कथन दे रहा हूं।